आज 14 सितंबर सभी हिंदी अध्यापकों को हिंदी दिन के अवसर पर शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और देवनागरी को इसकी राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। इस याद को जिंदा रखने के लिए हम 1953 से हिंदी दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर 8वीं ए के छात्राओं ने परिपाठ करने वाले हैं, उसको मैं बधाई देती हूँ। प्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। आज 14 सितंबर हिंदी दिन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8वीं कक्षा का परिपाठ है। इस शुभ अवसर पर उपस्थित मान्यवर पाठशाला के प्राध्यापक आदरणीय सावंत सर जी, उप प्राध्यापक कुलकर्णी मैडम जी, यूवी पाटिल मैम, धड़क सर जी आदि का मैं 8वीं अ की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा भविष्य बनाने वाले वंदनीय हमारे गुरुजन, इनका सहर्ष स्वागत करती हूँ तथा पाठशाला की आन बान शान और हम सभी का अभिमान हमारे प्यारे छात्र छात्राओं का भी मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। मैं आर्य और शिक्षा को विनती करती हूँ कि वह आगे का सूत्र संचालन करे। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह है: राष्ट्रगीत, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, सुविचार, पंचांग, दिन विशेष, लोककथा, चिंतन, आज की ताजा खबर, चुटकुले, गीत, आभार। लता से कली जन्म लेती है, लता से कली जन्म लेती है, खुशबू के साथ, सुगंध के साथ और हर एक का दिन निकले अच्छा सुविचारों के साथ, अर्थात सुविचार लेकर आ रही है मयूरी सावंत। मैं मयूरी सावंत। आज का सुविचार: झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। धन्यवाद। सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है पूरब से, सूरज निकल रहा है पूरब से, दिन शुरू हो रहा है सूरज के हल्की हल्की किरणों से। पंचांग बताने के लिए आ रही है 8वीं अ कक्षा से मधुरा लाल। पंचांग 14 सितंबर 2022 बुधवार, तिथि अश्विन कृष्ण चतुर्थी, प्रात 10:25 तक, नक्षत्र अश्विन नक्षत्र, प्रात 6:58 तक, चंद्रमा मेष राशि में, राहु काल दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक, दिशा शुभ उत्तर दिशा, सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह के 6:17 बजे, सूर्यास्त शाम के 6:27 पर, चंद्रोदय 1:30 बजे, चंद्रास्त 12:30 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद मधुरा। दिन गुजर जाते हैं, बातें रह जाती है, दिन गुजर जाते हैं, बातें रह जाती है। आज क्या है, अर्थात दिन विशेष लेकर आ रही है भाग्यश्री पांढरे। शक्य शास्त्रज्ञ TCR राव, इनका जन्मदिन 1920। किराणा घराण्याचे ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक डॉ. प्रभा अत्रे यांचा जन्मदिन 1932। 14 सितंबर को 21 सितंबर तक एक पूरा सप्ताह हो गया। राजभाषा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर इस दौरान भाषा को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, वाद विवाद, कविता पाठ जैसी कई प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है। राजभाषा प्रचार समिति के सुझाव को समर्पित दिवस पहली बार 1955 में बनाया गया था। धन्यवाद। भाषा शब्द
अगर न हो चिंतन मनन आचरण, यही बताने के लिए चिंतन लेकर आ रही है 8वीं अ कक्षा से असीम मुजावर। नमस्ते, मैं असीम मुजावर। मैं आज आपके सामने चिंतन पेश कर रही हूँ। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है किंतु एक दिन के लिए फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 दिन और टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह 3 दिन और टिकता है। मक्खन को उबाल कर घी बनता है, घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छुपा है। इसी तरह मन भी अथाह शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने जीवन को और तपाओ और कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बनो। धन्यवाद। दुनिया से जुदा रहने के लिए समाचार की आवश्यकता होती है, उससे हमें दुनिया भर का सभी ज्ञान प्राप्त होता है। देश में क्या चल रहा है यह बताने के लिए आज की ताजा खबर लेने आ रही है श्रद्धा सावंत। नमस्ते, मैं श्रद्धा सावंत आज की ताजा खबर सुनाने वाली हूँ। 2 माताओं का अवयवदान का आदर्श। पालघर जिले की वयोवृद्ध कुमुदिनी वनमाली जी ने त्वचा दान और देहदान करके दुनिया के सामने आदर्श रखा है, जिनकी उम्र 80 साल है। दूसरी माता शालिनी वर्तन के मीरठ तहसील में लंपी बीमारी का प्रवेश। लंपी जानवरों की भयंकर बीमारी से जिससे जानवर मर भी सकते हैं। गणपतिपुळे में हजारों भक्तों ने दर्शन लिया। स्वयं माता यही पढ़ाई का यशस्वी मार्ग। G20 समूह का नेतृत्व भारत के तरफ। राष्ट्रीय जल तरण स्पर्धा में मानव पटेल को 4 स्वर्ण 2 कांस्य पदक। समाचार समाप्त। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धा। हंसाना और हंसाना कोशिश है हमारी, हंसना और हंसाना कोशिश है हमारी। हर कोई खुश रहे या दुआ है हमारी। भले कोई हंसे ना हंसे, हर अपनों को हंसाना आदत है हमारी। अर्थात चुटकुले बताने के लिए आ रही है नेत्रा गस्ते और श्रेया कदम। मैं नेत्रा गस्ते, मैं श्रेया कदम। आज हम चुटकुले लेकर आए हैं। बिन बुलाए किसी की शादी में चला गया था। बिन बुलाए किसी की शादी में चला गया था। पूछने पर कहा कि लड़की वालों की तरफ से ही हूँ। सालों ने बहुत मारा, बाद में पता चला दोनों तरफ से लड़के हैं ही नहीं। टीचर, तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो। संजू, हाँ टीचर, अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता। संजू, मरा हुआ परिंदा भाग पागल नहीं होता। आज मैंने पापा को मेरा फोन चलाते देखा, कुछ नहीं मिलेगा फोन में। मेरी तो जान ही जाने वाली थी कि याद आया मैं तो सिंगल हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बंदे बोल डीजल मध्ये पेट्रोल 100 में लगा, पागल सिलेंडर उछल के भागा। एक छात्र रोज अपने गणित के अध्यापक के घर फोन करता है। अध्यापक की पत्नी कहती है, कितनी बार बताया कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फोन क्यों करते हो। छात्र, सुनकर अच्छा लगता है।
वाला। आज तक ये नहीं समझ आया कि बाबू मेल है या फीमेल। ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स लंबी सांस ले। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ कौन सा परफ्यूम लगा आई? कुछ लड़कियां परीक्षा में इतनी सच सवर कर आती है कि समझ नहीं आता खुद पास होने आई है या दूसरों को फेल करना। टीचर इतना लेट कैसे हो गया? चिंटू जी मेरे पिताजी अस्पताल में है। टीचर चलो बेटा कोई बात नहीं। चिंटू कुछ दिन बाद टीचर आज फिर लेट। चिंटू जी मेरे पिताजी अस्पताल में है। टीचर अभी तक तेरे पापा ठीक नहीं हुए क्या? चिंटू अरे नहीं मेरे पापा तो डॉक्टर है। दे थप्पड़। धन्यवाद नेत्रा और श्रेया। अब देखते कितना जानते हो। इसके अंतर्गत कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको देना है। सवाल पेन हमारा जवाब तुम्हारा। पेन हमारा जवाब तुम्हारा। जवाब दिए वह विद्यार्थी ऊपर आकर पेन लेकर जाए। अर्थात सवाल पेश करने आ रही है तनया कुलकर्णी और योगेश्वरी चंस्कर। मैं तनया कुलकर्णी और मैं योगेश्वरी चंस्कर। पहला सवाल, हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने किया था? हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने किया था? गलत। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने किया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाने। दूसरा सवाल, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। बराबर। जवाब बराबर देने के लिए सबका धन्यवाद। तीसरा सवाल, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? गलत। 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 फारसी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? गलत। 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 उठ के हिंदी वर्णमाला में गलत। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? गलत। 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 अक्षर है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी। बराबर। जवाब दिया हुआ छात्र युवी पाटिल टीचर को विनंती है कि उस छात्र का पेन लेकर अभिनंदन करें।
व्यंजन है? हिंदी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन है? गलत। गलत। भाषा में 11 व्यंजन और 11 स्वर और 33 व्यंजन है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस साल मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस साल मिला? गलत। 1950। मैं धनेश सर जी को विनंती करती हूँ कि उसको पेन देकर सत्कार करें। की मूलप्रति पर संविधान सभा कब हस्ताक्षर किए? हिंदी में लिखी गई संविधान की मूलप्रति पर संविधान सभा कब हस्ताक्षर किए? गलत। साल बराबर। इसका उत्तर है 2 जनवरी 1950। उत्तर दिए हुए छात्रों को सामने टीचर जी को पेन देकर उसका अभिनंदन करें। अगला सवाल, किसके विरोध के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा? किसके विरोध के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा? गलत। बराबर। गुरु मैडम जी को विनती, पेन देकर अभिनंदन करें। किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? बराबर है। इसका उत्तर है बिहार। विनती है कि उन्होंने छात्रों का पेन देकर अभिनंदन करें। अगला सवाल, भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? गलत। भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा सर जी को विनती है कि उस छात्र का पेन लेकर सत्कार करें। भारत के अलावा किस देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है?
भारत के अलावा किस देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? गलत। पाकिस्तान। गलत। 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 पंजाब। गलत। 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 हिंदी को आधिकारिक भाषा का मोठ्याने. दर्जा प्राप्त है. मोठ्याने. इसका उत्तर है पीजी. शिक्षक सवाल को विनती है कि उस छात्र का पेन लेकर सत्कार करें. ऊपर आए सर. धन्यवाद. तो अब बोर्ड का सादर करने आ रही है बोर्ड का सादर करने आ रही है मयूरी सावंत. नमस्ते, मैं मयूरी सावंत. मेरी बोधकथा का नाम है चतुर बीरबल. एक दिन एक अमीर आदमी बीरबल के पास आया. उसने बीरबल से कहा, मेरे 7 नौकर हैं. इनमें से किसी ने मेरी मोतियों से भरा बक्सा चुरा लिया. कृपया आप मेरी मदद कीजिए और उस चोर को खोज निकालिए. बीरबल उस अमीर के घर गए. उन्होंने 7 नौकरों को एक कमरे में बुलाकर कहा, देखो मेरे पास 7 जादुई छड़ियां हैं. इस समय इन सभी छड़ियों की लंबाई समान है. मैं तुमसे हर एक दिन को एक एक छड़ी देता हूँ. तुम लोग इन्हें आप अपने पास रखो और कल मुझे वापस लौटा देना. तुमसे जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाए. जिस नौकर ने बटवा चुराया था वह बीरबल की बात सुनकर बहुत डर गया. उसने सोचा, मैं अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर दूं तो बच जाऊंगा. अंत उसने अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर दी. अगले दिन बीरबल ने एक एक कर 7 की छड़ियां देखी. उनमें से एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी. बीरबल ने उसकी ओर उंगली कर इशारा कर हुए बोला, ये रहा चोर. यह सुनते ही उस नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसने मोतियों से भरा हुआ बटवा अपने मालिक को लौटा दिया. फिर उस नौकर को जेल भेज दिया गया. कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका. धन्यवाद मयूरी. अब देखो कितना जानते हो. अब देखो कितना जानते हो. इसके अंतर्गत कुछ पहेलियां पूछे जाएंगे. उनका उत्तर आपको देना है. पेन हमारा, जवाब तुम्हारा. पेन हमारा, जवाब तुम्हारा. जवाब दे वह विद्यार्थी ऊपर आकर पेन लेकर जाए. अर्थात सवाल पेश करने आ रही है कार्तिक यातन. पहेली क्रमांक 1. वो कौन सी चीज है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उनकी गर्दन काटने पर वह वापस चलने लग जाती है? वो कौन सी चीज है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उनकी गर्दन काटने पर? सभी का जवाब बराबर है. आपका अभिनंदन. पहेली क्रमांक 2. मेरा नाम एक फूल और मिठाई दोनों है. बताओ मैं कौन हूँ? गुलाब जामुन. सभी का उत्तर बराबर है. सभी को धन्यवाद. तो क्या है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वो भी उठ जाती है? बराबर है. वो विद्यार्थी आगे आए. पीजे पाटिल मैडम जी को विनंती कि वो उस लड़की का पेन देकर सत्कार करें.
अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक आदरणीय एस सावंत यहाँ पर आ चुके हैं। उनका सत्कार पुष्प और पेन देकर प्रदर्शन करें, ये मेरी विनती है। क्रमांक 34 अध्यापक सावंत सर जी को विनती थी उस लड़की का पेन देकर सत्कार करें। पहेली क्रमांक 34 लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं पर कोई मुझे खाता नहीं। बराबर है। जो छात्र आगे आए उनका बड़े से पेन देकर सत्कार करें। लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं पर कोई मुझे खाता नहीं। प्लेट चम्मच। वो क्या है जिसे आप एक बार खाकर वापस नहीं खाना चाहते? सही जवाब तो जिस लड़की ने सही जवाब दिया आ जाए। कुंभार मैडम जी को विनती कि उसका पेन देकर सत्कार करें। पहेली क्रमांक 6 पैसे से भी ऊपर है यह जिसे मिले वो पंडित हो जाए न मिले तो मूर्ख रह जाए। पैसे से भी ऊपर है यह जिसे मिले वो पंडित हो जाए न मिले तो मूर्ख रह जाए। अभ्यास अभ्यास बराबर। सभी ने सही जवाब दिया है, इसलिए सभी का धन्यवाद। ऐसी कौन सी चीज है जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी ही दे जाती है? एक ही छात्र खड़ा होकर जवाब दे। धन्यवाद टीचर। पहेली क्रमांक 8 उसके घर में रहती है सुबह शाम उसकी जरूरत पड़ती है। सभी ने उत्तर दिया इसलिए सबका धन्यवाद। बच्चों का वह कौन सा खिलौना है जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता? बच्चों का वह कौन सा खिलौना है जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता? बच्चों का वह कौन सा खिलौना है जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता? उसका उत्तर है चंदा मामा। पहेली क्रमांक 10 ऐसा क्या है जो एक बार निकल जाने पर कभी वापस नहीं आता? शांति बनाए रखे। उत्तर बराबर है। ऐसा क्या है जो एक बार निकल जाने पर कभी वापस नहीं आता? समय। मेरे मैडम जी को विनती कि उस छात्र का पेन देकर सत्कार करें।
धन्यवाद टीचर। अपने पाठशाला के सुपरवाइजर SG बड़े सर जी को मैं विनती करती हूँ कि हिंदी विषय पर थोड़ी जानकारी बताएं हमारे छात्रों को। हाँ बड़ी साहब बसली का लक्ष आहे का? ठीक है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को, मेरे साथियों को और मेरे प्यारे प्यारे छात्रों को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोटि कोटि जन की वाणी है, कोटि कोटि जन की वाणी है, हिंदी महासागर का पानी है, हिंदी महासागर का पानी है। ये दुनिया जिसकी दीवानी है, ये दुनिया जिसकी दीवानी है, भाषाओं में हिंदी तो महारानी है, भाषाओं में हिंदी तो महारानी है। विद्यार्थी मित्रों, आज 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिन है। आप सभी को ज्ञात है, पता है। तो यहाँ इस हिंदी दिन के सुनहरे अवसर पर उपस्थित हमारे लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक आदरणीय सावंत सर जी, अपने विभाग की पर्यवेक्षिका UV पाटिल मैडम जी, मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहन संदड़ी सर जी, SS कुमार मैडम जी, बामने मैडम जी और गुरु मैडम जी तथा सभी शिक्षक बंधु और दोनों और इस पाठशाला की शान, हम सभी का अभिमान और इस पाठशाला का वैभव, मतलब आप सभी छात्र। आज 14 सितंबर ये दिन पूरे भारत भर हिंदी दिन के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं ये हिंदी दिन के रूप में, तो कहीं सप्ताह के रूप में, तो कहीं कहीं पखवाड़े के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थी हो, आप सभी को ज्ञात है कि हर देश के 3 मान बिंदु होते हैं। ध्यान दीजिए जरा, कौन कौन से 3 मान बिंदु है? तो हर देश के 3 मान बिंदु है। उसमें से पहला राष्ट्रध्वज, पता है आपको हमारा राष्ट्रध्वज कौन सा है? तिरंगा, जिसका हरा, सफेद और केसरिया रंग है और बीच में नीले रंग के अशोक चक्र है, जो सदैव हमें गतिमान रहने के लिए कहते हैं। हरा रंग भारत देश की समृद्धता व्यक्त करता है, तो सफेद रंग हमें शांतता प्रस्तावित करने के लिए कहता है और केसरिया रंग हमारे देश का शौर्य व्यक्त करता है। दूसरा मान बिंदु है राष्ट्रगीत। किसने रचा है राष्ट्रगीत? बराबर है, भारत देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसे रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत दूसरा मान बिंदु है। और तीसरा है राष्ट्रभाषा। आप सभी को ज्ञात है हमारी राष्ट्रभाषा, हम मानते हैं हिंदी है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, राज्य भाषा के रूप में मानना जरूरी है। इसका भी जरा इतिहास देखना जरूरी है। आप सभी को पता है कि हमारी आजादी के वक्त ये राष्ट्रभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती थी। जैसे कि अनेक नारे लगाए जाते थे, जैसे कि हमारे बापूजी ने, मतलब राष्ट्रपिता गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान पर करेंगे या मरेंगे हिंदी भाषा में से ये नारा दिया था। श्यामलाल पार्षद का झंडा ऊंचा रहे हमारा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी की तरफ चले गए थे और जाते जाते ये उत्साही गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये गीत सुनकर
हर एक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देश के लिए, आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। उस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त नारा दिया था, पता है आपको? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, वो भी हिंदी में दिया था। उसके साथ साथ नेताजी ने नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है नहीं? रानी लक्ष्मीबाई ने भी नारा दिया था, वो भी हिंदी में था। कौन सा? मेरी झांसी नहीं दूंगी। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने नारा दिया था, वो भी हिंदी में था। आराम हराम है, इंकलाब जिंदाबाद। और बाद में भूतपूर्व कैलाशवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था आजादी के बाद, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस तरह ये सारे नारे हिंदी में थे और जिसके कारण आजादी दिलाने के लिए आसान हो गया था। इसी तरह आजादी दिलाने के लिए हिंदी अहम भूमिका निभाती थी। आपको पता है हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा क्यों मानना चाहिए? अनेक कारण है। आपको पता है कि हमारा देश अनेक राज्यों से बना हुआ है और हमारे राज्य की जो निर्माण कार्य किया है वो भाषा के आधार पर है। जैसे महाराष्ट्र मराठी भाषा, कर्नाटक कन्नड़ भाषा, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इस तरह भाषाएं हैं। तो अनेक भाषाएं, अनेक लिबास, अनेक वेश, अनेक विचार, लेकिन धारणा एक ही थी, आजादी। और इस तरह करीब करीब हजारों बोली भाषाएं हमारे देश में है, हजारों बोली भाषाएं हैं। 11 राज्य ऐसे हैं जिसमें मातृभाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है। तो देखिए, जब हमें आजादी मिली थी तो खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ी थी, फैली हुई थी। हमारे जो भूतपूर्व लोग थे उन्हें भी बहुत आनंद मिला था, लेकिन जो हित चिंतक थे, ज्यादातर चिंतक थे, उन्हें एक प्रश्न उठाया, उनके मन में आया कि आजादी तो मिली है लेकिन देश का कामकाज चलाने के लिए भाषा की जरूरत होती है कि नहीं? महात्मा गांधी जी ने एक जगह कहा है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। गूंगा का मतलब पता है आपको? क्या है रे गूंगा? गूंगा हाँ, जिन्हें बोलना नहीं आता ऐसा। तो राष्ट्रभाषा में हो तो राष्ट्र गूंगा होता है क्या? तो राष्ट्रभाषा की जरूरत है और इसीलिए 13 सितंबर 1949 में हमारे संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, श्याम प्रसाद जी, गोविंद भाई आश्रफ जी, ऐसे दिग्गज नेता इकट्ठा कर, अनेक विद्वान इकट्ठा कर इस पर चर्चा विमर्श हो गया कि ऐसी कौन सी सशक्त भाषा है कि जो ज्यादातर भारतीय लोगों को बोलना आती हो या समझी जाती है। तो ऐसी एकमात्र भाषा उस वक्त थी, वो थी हिंदी भाषा, जहां वो ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है, समझी जाती है। और इसलिए उस वक्त तय किया, 14 सितंबर 1949 में तय किया कि आज से यहाँ से आगे हमारे देश की राज्य भाषा के रूप में कारोबार करेगी हिंदी भाषा। और तब से लेकर आज तक हिंदी भाषा जोरदार अपना काम कर रही है और हिंदी भाषा बोलना भी सभी को भाता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है नहीं? और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से हो रहा है, पिक्चरों के माध्यम से हो रहा है, अनेक हिंदी गीतों के माध्यम से हो रहा है, जिसके कारण आजकल देखिए छोटा सा बच्चा भी क्यों न हो, अनेक बार मैंने ये उदाहरण दिया है, छोटा सा बच्चा, कितना भी छोटा बच्चा हो, वो जब टीवी देखता है तो टीवी का असर, उनका सीरियल का असर, उनके जो विनोद होते हैं उनका असर उस पर पड़ता है। करीब 10-12 साल पहले वाली बात है, जब मैं दत्तक नगर से यहाँ से पाठशाला आता था, शनिचर का दिन था और एक छोटा बच्चा अपने दोस्त के साथ गठरी के समीप बैठा था, वो सुबह का काम कर रहा था। आपको पता है सुबह का काम क्या होता है? 7 बजे थे सुबह के और वो बच्चा गठरी के पास बैठा था, दूसरा भी बैठा था और एक ने अपनी चीज बगल में पकड़ी थी और दूसरा नीचे बैठा था। और उसके तरफ देखकर उन्होंने
दोनों हाथ उठाए, इस तरह का कैमरा सजाया और उसकी तरफ कहा लेकर, वाह क्या चीज है। देखिए छोटे बच्चे भी ऐसे हंसी खुशी की बातें करते हैं। हंसी खुशी जरूर है, लेकिन यहाँ हिंदी का असर दिखाई देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। एक बार हमारी पाठशाला की सैर दक्षिण की तरफ गई। तमिलनाडु, केरल, यहाँ दक्षिण की तरफ के जो राज्य होते हैं ना, वो हिंदी के खिलाफ होते हैं। हिंदी बोलना उन्हें पसंद नहीं आता है। एक बार हमारी सैर वहां गई थी। सैर का मतलब शहर, और वहां जाकर एक होटल में ठहरी थी। भोजन का वक्त था, सभी बच्चे भोजन के लिए बैठे थे, शिक्षक और छात्र। और तभी देखिए एक थाली एक छात्र के समीप रखी, सामने रखी मेज पर, और उस बच्चे खाना शुरू कर दिया। और दक्षिण की तरफ ज्यादातर चावल खाए जाते हैं। वो बच्चा चावल खाने लगा और खाते खाते अचानक रुक गया और वेटर को ऑर्डर दिया, ए वेटर इधर आ। बेचारा वेटर है, घबरा कर समीप आता है और बोलता है, क्या है? मेरे थाली में खड़ा क्यों? हम कहेंगे खड़ा। वो बच्चा कहने लगा कि मेरे थाली में खड़ा क्यों? थाली का मतलब ताट, माझ्या ताटात खड़ा का। वेटर तो ही मराठी नहीं जानता था, लेकिन महाराष्ट्र का प्रभाव होने के नाते उस बच्चे को खड़ा, खड़ा यानी कंकड़, छोटा सा पत्थर, यह अर्थ होता है हिंदी में, खड़े के लिए हिंदी में, और मराठी में खड़ा। तो बच्चा कहता था कि मेरे थाली में खड़ा क्यों? वेटर कवक्का हो गया, चकित होकर देखने लगा, अरे मैं तो यहाँ खड़ा हूं, तुम्हारी थाली में खड़ा कहाँ हूं? तो हमारे हिंदी शिक्षक थे, वहां पहुंचे और कहा, भाई यहाँ थाली में खड़ा का मतलब कंकड़ है। कंकड़ को हटाया और भोजन पूरा कर दिया। इस तरह छोटी छोटी बातें होती हैं। और एक छोटा सा किस्सा है, और मैं मेरी वाणी को पूर्ण विराम देने वाला हूं। एक लड़की पड़ोस गई, माँ ने कहा कि जाओ मम्मी पड़ोस के यहां से सालना लेकर आओ। सालना मतलब कालवन, सालना लेकर आओ। उस वक्त ज्यादातर मिट्टी के बर्तन थे, और वो मिट्टी का बर्तन लेकर दौड़ती दौड़ती चली गई। और उसके पास गई और चाची चाची मुझे सालना दे दो। चाची ने सालना दिया और वो दौड़ते दौड़ते आई। माँ ने कहा था दौड़ते जाना दौड़ते आना। ये भी दौड़ती गई और सालना लेकर दौड़ते आई। अब जब माँ के सामने खड़ी हो गई तो माँ ने पूछा, अरे सालना कहाँ है? तो उस लड़की ने कहा, मतलब मुन्नी ने कहा, माँ तूने कहा था दौड़ते दौड़ते जाओ। मैं दौड़ती दौड़ती गई और दौड़ती दौड़ती आई, तो क्या करे, मैं जब कन पड़ी, मटका फूटा, कालवन भी सांडिया, और इस तरह मैं आप पूछी। ये मजाक की बात है, लेकिन देखिए प्रयास अच्छा है, हिंदी भाषा बोलने का प्रयास अच्छा है। इस तरह हम हर रोज अगर हिंदी भाषा बोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी आपके घर के लोगों के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, शिक्षकों के साथ हिंदी बोलेंगे तो आपका स्वागत हम करेंगे, जरूर स्वागत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारी हिंदी भाषा बहुत ही बोलने के लिए सहज है, सुंदर है, मधुर है, ठीक है। मैं अपना यहाँ छोटा सा भाषण पूरा करता हूँ। धन्यवाद। बैठे बैठे सावधान, कसं बसलंय? ताड बस सगळे. 7वी अ कक्षातील अक्षतामध्ये हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर एक दिल का अरमान है हिंदी। आज 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिन। इस शुभ अवसर पर उपस्थित प्रशाला के प्राचार्य श्रीमान सावंत सर जी, पर्यवेक्षिका पाटिल मैडम जी, पर्यवेक्षक जड़ोस सर जी और सभी उपस्थित मान्यवर गुरुजन और विद्यार्थी मित्र हो, आज मैं आप सभी को हिंदी दिन के बारे में कुछ माहिती देने वाली हूँ। आप सब गौर से सुनेंगे। हिंदी दिन पूरे भारत में बहुत
हिंदी दिन पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, पर हिंदी भाषा अधिक बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी भाषा का सबसे महत्व है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में एक के रूप में लिखा गया है। भारत में हिंदी दिन बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि हिंदी दिन कैसे मनाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी दिन कैसे मनाया जाता है। हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाने का शुरू किया और तब से लेकर आज तक हिंदी दिन 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के विभिन्न पाठशालाओं में अनेक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जहां हिंदी में गायन, निबंध जैसे प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर हम सब शपथ लेते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को हम आदर करेंगे और उसकी लोकप्रियता कभी कम नहीं होने देंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। विविधताओं से भरी इस देश में भाषाओं की फुलवारी है, विविधताओं से भरी इस देश में भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है, जिसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोता। जिनके जन्मदिन है वो छात्र और छात्राएं आगे आए। अक्षता कैलाश के इनका जन्मदिन है एवं 52 साल को विनती है कि उसको पुष्प देकर शुभेच्छा दे। इसका ही जन्मदिन है, उन्होंने स्टेज पर आए। सचिन पवार इस छात्र का आज जन्मदिन है। को मिलते हैं कि उसको पुष्प देकर उसे प्रशंसन करें। पृथ्वीराज आजमीर इस छात्र का जन्मदिन है। सामने मैडम जी को मिलते हैं कि उसको पुष्प देकर शुभ चिंतन करें। हेलो इस शुभावसर पर अक्षता मध्य पाठशाला को एक पौधा देना चाहती है। उसका प्रधानाध्यापक जी स्वीकार करे, ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। एक मिनट। भारत का नाम लेते ही हम सभी का दिल अभिमान से भर उठता है। हमें हमारे भारत पर गर्व है, तो भारत की विविधता गीत के द्वारा बताने आ रही है अपनी अपेक्षाकृत छात्राएं। आवरत आलं
या गीताबद्दल जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बहुत खूप. नीले आसमां को चांद तारे प्यारे, नीले आसमां को चांद तारे प्यारे, बगीचे को सुंदर सुंदर फूल प्यारे, और मेरे दोस्तों आप सभी को आभार प्यारे, अर्थात आभार प्रदर्शन करने के लिए आ रही है. हम सबको
प्राध्यापक सावंत सर आपको शुभेच्छा दें। आज 14 सप्टेंबर देशभर हिंदी दिवस साजरा केला जातो। तुम्हाला माहिती आहे, हिंदीत बोललं की तुम्हाला जास्त आवडलं जातं। हिंदी कॉमेंट्री आवडते, हिंदी सिनेमा आवडतो, हिंदी नटनटे आवडतात, बरोबर आहे? तसं हिंदी अध्यापक सुद्धा आवडतात तुम्हाला, कारण का ते वेगवेगळे व्यवहार शिकवतात, बरोबर आहे? ते तुम्हाला आवडतात आणि त्यामुळे हिंदीचा तास तुम्हाला आवडत असतो, बरोबर आहे? मला कोणाला आवडतो? सगळ्यांना आवडतो, काही जणांना आवडत नाही असं दिसतं। ठीक आहे, हात खाली करा। विद्यार्थी मित्रांनो, ही हिंदी भाषा अतिशय मऊ आहे, लक्ष आहे का? मी फक्त एकच मिनिट देणार आहे। हिंदीमध्ये किती रागवलं, हिंदीमध्ये किती रागाने बोललं तर समोरच्याला ते वाईट वाटत नाही, समोरच्याच्या मनाला ते लागत नाही। मराठी असेल, इंग्रजी असेल, या भाषेमधून तुम्ही जर रागामध्ये बोलला तर ते लागतात। पण हिंदी भाषा मऊ आहे, ती लाघवी आहे, ती प्रेमळ आहे, ती तुम्हाला आवडणारी आहे आणि ती आपल्या सर्वांना घेऊन जाणारी आहे। म्हणून या हिंदी भाषेच्या या दिनानिमित्त आपण हिंदीचा पुनर्गौरव गाण्याचं काम करत असतो। वेगवेगळे प्रयोग तुम्ही या ठिकाणी करत असताना ते गाण्याच्या माध्यमातून असेल, भाषणाच्या माध्यमातून असेल, हस्ताक्षराच्या माध्यमातून असेल, असे वेगवेगळे उपकरण, वेगवेगळे प्रयोग वेगवेगळ्या करतो आपण आणि त्या निमित्ताने आपण एक वेगळ्या प्रकारे हा हिंदी दिवस साजरा करतो। तुम्हाला या हिंदी दिनानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी मी इथे उभा आहे। तुम्हाला हिंदी शिकवणारे जे अध्यापक आहेत, अध्यापिका आहेत, या सर्वांना आणि हिंदी विषय शिकणाऱ्या तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना मी प्रशालेच्या वतीनं, संस्थेच्या वतीनं आणि सर्व अधिकाऱ्यांच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सावधान रे, वेगवेगळे सावधान, सर्व हजरे। इथं बघा 7वी ची मुली बोलतायत, बघा उशीर बोलतायत त्या। आभार मानने से पहले मैं तनया पाठशाला की प्राधानाचार्य माननीय सावंत सर जी को विनती की पाठशाला के हिंदी के सभी अध्यापिकाओं का गुलदस्ता और पेन देकर सम्मान करें। सगळ्यांचा आभारी आहे। अध्यापिकाओं को विनती की, उन्होंने हमारी कक्षा की ओर से सम्मान
सिखाने के लिए आए। नमस्कार, मैं आसिफ मुजम्मल और मैं मधुरा लाड। मैं आज आपके सामने आभार व्यक्त करने खड़ी हूँ। प्रथम आज इस हिंदी दिन के अवसर पर प्रशाला के प्रधानाचार्य श्री सावंत सर जी, सुपरवाइजर श्री एस जी तड़त सर और यूवी पाटिल टीचर, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रशाला के सभी शिक्षक व शिक्षिका और कर्मचारी वर्गों का दिल से आभार। और हमारे प्रशाला की आन बान और शान आप सभी छात्र छात्राओं का भी सभी दिल से आभार। और इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी छात्र छात्राओं को का भी कंपनी। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन जिन शिक्षकों ने योगदान दिया वो सभी का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे हर कार्यक्रम में संगीत के साथ देने वाले प्रकाश पवार जी का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।